हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर अपना कंटिन्यू चल रहा है। उसके अंदर आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो लेक्चर नंबर 6, जिसमें प्रीवियस लेक्चर को आप पूरा देख लीजिए। और उसके बाद हमने उसमें जो सीखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो था कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के सारे फॉर्मूले। और अब अपन इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, तो आप उस लेक्चर को भी देख लीजिए। और इसमें मैं आपको फिर से एक बार सिर्फ फॉर्मूले ब्रीफ कर देता हूं कि हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे और उसमें किस तरह के न्यूमेरिकल ऑफ क्वेश्चन ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होगा, उसका डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइट सेल में जो जो फॉर्मूले काम आए, जैसे नंबर 1 पे आपको याद रखना रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? रो एल बाई ए। एक तो ये फॉर्मूला, रो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगी, लेंथ और एरिया। उसके बाद में नंबर 2 हमने जो कहा था वो हमारा फॉर्मूला कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगी। थर्ड जो फॉर्मूला आप इसके अंदर यूज करेंगे वो होगा जिसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको अपन कप्पा से लिखेंगे। कप्पा के दो फॉर्मूले हैं, एक तो सी एल अपॉन ए, तो इसको कैसी हो सीला से याद रख सकते हैं, या कंडक्टेंस इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। कप्पा को सेल कांस्टेंट यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कप्पा, यहाँ पे इसको आप सेल कांस्टेंट से भी जोड़ सकते हैं। उस फॉर्मूले को अपने याद रखने का तरीका बताया कजरारे, है ना। तो इसीलिए के सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। और उसके बाद जो फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास में था वो है मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस में क्या लेंगे अपन? वीएम, लैम्डा एम लिखेंगे। और इसमें मतलब वीएम तुम कैसी हो, तो वो 1000 अगर मिलीलीटर में है सोल्यूशन तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस रिप्लाई आता 1000 टाइम बेटर। तो ये आपके पास मेजर यूज होने वाले। और इलेक्ट्रिक, इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर आती है स्टूडेंट्स तो अपन इसकी जगह वीवी कर देंगे। और यहां जैसे कंसंट्रेशन अभी मोलैरिटी है, ध्यान रखना है, इसमें हमेशा यहाँ पे सी जो होगा वो कंसंट्रेशन को इंडिकेट करेगी और ये मोल पर लीटर है, यानी कि मोलैरिटी की बात होगी। और अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेते हैं तो डाउन में नॉर्मेलिटी यूज होगा, अदरवाइज फॉर्मूला वाइज कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे मेजर फॉर्मूले हैं जो काम आएंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इन फॉर्मूले पे बेसिस पे द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.05 n सॉल्यूशन। याद रखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मेलिटी गिवन है। नॉर्मेलिटी जब भी अपन को गिवन हो बच्चों, तो इसमें एक आपको बता था एक फॉर्मूला और होता है 6 नंबर, जिसमें आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी, वीवी। ये क्या, ये भी सेम फॉर्मूला ही होगा, बस इसके अंदर आपको जो चेंज करना है वो है ये नॉर्मेलिटी के रेस्पेक्ट में इंडिकेट होगी। जैसे मोलर कंडक्टेंस में ये मोलरिटी के रेस्पेक्ट में इंडिकेट होती है, वैसे इसमें सी जो होगा वो नॉर्मलिटी, यानी कि नॉर्मलिटी गिवन है तो अपन को ये फॉर्मूला यूज करना है। ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स एट 298 केल्विन इज 0.002 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। देखो पीछे ये लिखा आ रहा है ओम, सीमेंस को क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर इनवर्स तो बताओ ये क्या है? कप्पा। तो कभी आप अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का भूल भी जाते हैं तो इस यूनिट से पता लग जाएगा कि ये कप्पा गिवन है अपन को। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वीवी। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले फॉर्मूला प्लेस करें, फिर अपन को उसमें क्या क्या चाहिए वो देखिए। तो जैसे सपोज फॉर्मूला आपका बना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल्स टू के बाई सी इंटू 1000, यह आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब कैलकुलेट अपन को ये करना है, तो सबसे पहले कप्पा अपन को दे रखा है इसके अंदर, तो कप्पा इक्वल्स टू है 0.002, ये आपको दे रखी, यूनिट यहां से देख लीजिए। सी यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स ये नॉर्मेलिटी है, और नॉर्मेलिटी अपन को कितनी दे रखी है? 0.05। एन की जगह क्या लिख सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये अपने बताया था प्रीवियस लेक्चर डिस्कशन में, यूनिट में ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी कि इस कंसंट्रेशन को मैं जो लिखूंगा वो क्या रहेगा? 0.05 पर लीटर। तो नीचे कितना आ जाएगा? 1 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 लीटर जो होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि सेंटीमीटर में आ रहा है ना, तो 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्विवेलेंट होता है, इसीलिए अपॉन में कितना लेंगे? 1000। तो अब देखो अपन वैल्यूज प्लेस करें तो वीवी इक्वल्स टू के कितना है आपके पास में? 0.002 अपॉन सी की वैल्यू इस 1000 को यहां प्लेस कर देंगे
तो ये तो आपके पास में हो जाएगा कितना 0.05 इंटू अपॉन में 1000 है तो 1000 ऊपर कर दीजिए, ठीक है। इस डेसिमल को हटाएंगे तो वापस आपके पास 1000 आ जाएगा। तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, अब बच गया 2। तो इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। तो VV इक्वल्स टू कितना हो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आपका कितना आ जाएगा 100 यानी कि इंटू 2। तो ये हो गया आपका 200/5 और ये 4 चला जाएगा तो आंसर क्या बचेगा 40। अब यूनिट बताओ क्या होगी, याद करो क्या था यूनिट इसका, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। साथ में क्या था ओम इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का परफेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अ 0.05 मोलर KOH solution offered a resistance of 31.6 ohm in a conductivity cell, electrolytic cell भी कह सकते हैं, at 298 Kelvin. If the cell constant, याद है बच्चों सेल कांस्टेंट को G स्टार है ना, G स्टार से लिखेंगे और रेजिस्टेंस अपना ओम में है, ये R हो गई, ये आपका G स्टार हो गया, ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज, ठीक है, कितना है 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपका सेल कांस्टेंट आ गया। फाइंड आउट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, आपको एक तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा और मोलर कंडक्टेंस यानी कि Vm कैलकुलेट करना है। तो इस न्यूमेरिकल में ये दो चीजें आपको इसमें कैलकुलेट करनी फॉर KOH सॉल्यूशन। फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए स्टूडेंट्स, आप अपने फॉर्मूले को रिकॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये न्यूमेरिकल 2 स्टेप में होगा क्योंकि इसमें 2 अलग अलग चीजें पूछी हुई है। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस में K की जरूरत पड़ेगी, तो पहले अपन K को कैलकुलेट कर लेते हैं। K के फॉर्मूले 2 हैं। देखो फॉर्मूला नंबर 3 क्या कह रहा है, कैसी हो सीला। अगर न्यूमेरिकल में लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया होता तो ये फॉर्मूला काम आता, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास सेल कांस्टेंट दे रखा है ना क्वेश्चन, और रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस दे रखी है और सेल कांस्टेंट दे रखा है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर 4 लग जाएगा जिससे आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको अपन सबसे पहले करेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कजरारे याद है आपको, इसका ट्रिक बताया था मैंने, कजरारे। तो K इक्वल्स टू G स्टार बाई R, यह आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसमें प्लेस कर दीजिए, G की वैल्यू कितनी है अपने पास में, यह सेल कांस्टेंट ये रही, कितनी है 0.367 अपॉन रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है अपन को 31.6। यस, वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करो बच्चों, कितना आंसर आ रहा देखिए। तो आपका जो आंसर आया होगा बच्चों वो 0.0116। अच्छा यूनिट क्या होगी, याद है आपको कप्पा का कप्पा मंत्र क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर स्टेप 2 के अंदर। यस, स्टेप 2 क्या होगा बच्चों, तो इसी का सेकंड पार्ट ले लीजिए स्टेप 2। स्टेप 2 में हमसे पूछा है मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, और मोलर कंडक्टेंस का मतलब Vm इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये कैलकुलेट करना है। तो Vm का ट्रिक क्या था, Vm तुम कैसी हो, और 1000 मींस अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें देख लो कप्पा अपने पास कैलकुलेट हो गया, यह आपका K यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी जो यहाँ प्लेस हो जाएगी। अब अपने पास C कितना दे रखा बच्चों, मोलैरिटी है, तो ये रही मोलैरिटी 0.05। यस, तो इस फॉर्मूले के अंदर दोनों प्लेस कर दीजिए। तो V मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू कप्पा की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 0.0116 अपॉन C का मतलब मोलैरिटी M, और M अपन को देखो स्टार्टिंग में दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 0.05 और इनटू क्या हो जाएगा 1000। मोल पर लीटर है तो 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, सॉल्व करिए इसको फटाफट वीडियो पॉज करके, कितना आ रहा देखो। यस स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके अंदर ये तो आपका सिंपल फॉर्मूला जो मोलर कंडक्टेंस का है, जिसमें बाय डिफॉल्ट आपका अपन ये मान के चलते हैं कि C की वैल्यू मोल पर इसका सेंटीमीटर क्यूब होगी, है ना। तो इसमें अपन मोल सेंटीमीटर क्यूब बोलने का मतलब 1 लीटर जो होगा वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। इसीलिए अपन को ये जो कैपिटल M लिखा हुआ ये मोल पर लीटर है, तो लीटर को वापस वही डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से।
तो इसीलिए इसमें ध्यान रखना है अपन को, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये -3 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, देखो कितना आ रहा है, तो ये 232 और मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, मोल इनवर्स और साथ में क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। यस, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.30 molar solution KCl at 298 Kelvin is 3.72 into 10 to the power 2 Siemens centimeter inverse। देखो बच्चों, यूनिट्स कई बार यहाँ पे आपको वर्ड कंफ्यूज कर सकते हैं, कई बार कंडक्टेंस लिखते हैं, कई बार कंडक्टिविटी लिखते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, कंडक्टिविटी का जो मीनिंग है वो हमेशा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। ठीक है, और यहां पे अगर आपको कभी कंफ्यूजन भी हो जाए तो पीछे यूनिट देख लो, यूनिट से भी पता लग जाता। सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स कप्पा की होती है, तो इसीलिए कप्पा को अपन ये वैल्यू मानेंगे। तो इस कप्पा को क्या बोलते हैं अपन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कोई बार यूनिट से आइडेंटिफाई कर लीजिए। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, है ना, तो मोलर कंडक्टिविटी तो एक ही है, Vm, तो ये अपन को कैलकुलेट करना है, क्या आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देनी बच्चों वो देखिए, सबसे पहले तो फॉर्मूला, मोलर कंडक्टेंस का एक ही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में देखो बहुत ध्यान, कुछ बुक इस फॉर्मूले को K बाई सिर्फ C लिखती है, इनटू 1000 नहीं करती, तो इनमें डिफरेंस क्या वो देख लीजिए। और दूसरा, इसमें जैसे आपका सेकंड, कुछ बुक आपको ऐसे लिखा, आइडिया ऐसे लिखा मिलेगा K बाई C इंटू 1000। अब देखो दोनों में फर्क क्या है वो ध्यान दीजिए। इसमें स्टूडेंट जिसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपका जो मोलैरिटी है ये सीधा सीधा आपको मोल पर लीटर लेना है सीधा डायरेक्टली। और जिसमें मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, और कुछ बुक में आपको अगर 1000 से मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको इस जो C है आपका, ये C मोल पर ml लेना है। यानी कि अगर गिवन नहीं है तो 1000 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमेशा मोल पर मिलीलीटर कर दीजिए, और मिलीलीटर की जगह अपन क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर जो होता है, तो 1 लीटर को अपन क्या कह सकते हैं, 1000 ml कर दीजिए, या इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट लिखने में इजी रहता। तो ये, तो इसीलिए ध्यान रखना, अगर विदाउट 1000 मल्टीप्लाई फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे अभी आपको जो 0.30 m दे रखा है, तो इसका सीधा मीनिंग ये 0.3 मोल पर लीटर, तो ये मोल पर लीटर हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको इसमें मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई जब आपको ml में दे रखा हो तब आप उसको मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज आप डायरेक्ट मोल पर लीटर में आंसर। अच्छा, कुछ इसमें कन्वर्ट करना है तो फिर आपको लीटर की जगह ml करना पड़ेगा, तो अपॉन 1000 करके उसको इस फॉर्मूले में ला सकते हैं। तो पहली तो ये चीज ध्यान रखनी है अपन को कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि ml वाला अगर आपने लिया है तो उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करें। यस, तो आपको निकालना है मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू Vm, तुम कैसी हो, और ये आपका 1000 से जैसे मल्टीप्लाई हो गया। कप्पा कितना दे रखा अपन को, 3.72 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन C, कंसेंट्रेशन कितनी है हमारे पास, 0.3 मोल पर लीटर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 0.3 हो गया। तो अब देखो इसमें आपने जैसे यहाँ पे 0.3 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे या तो वो ml में ले लीजिए, नहीं तो अभी आपके पास मोल पर लीटर आ रहा है ना, मोल पर लीटर हो जाएगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, मोल पर लीटर, तो लीटर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, देखो साइड में बता रखा मैंने, 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 मिलीलीटर कह सकते हैं। तो ये हमारे पास में आपका आ गया 1000। ठीक है, नीचे अपॉन में मोल पर लीटर है तो वो माइनस में आ जाएगा, और उसके बाद में इसको सॉल्यूशंस में देखिए इनटू, और क्या हमारे पास में C हमारे पास मोल पर लीटर हो गया, और ये आपका 1000 वाला कंपोनेंट। अब देखिए इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, मोल पर लीटर में रख के देख लीजिए कितना आ रहा है, सॉल्व करो। यस स्टूडेंट्स, एक तो न्यूमेरिकल देखिए, एक थोड़ा सा इसमें ये जो -2 है ध्यान रखिएगा, इसमें -2 है। ठीक है, तो -2 के बेसिस पे आप इसको कर दीजिए -2, और बाकी फॉर्मूले के अंदर है ही है, तो आपने इसको सॉल्व किया होगा।
तो ये देखो बच्चों इसमें पॉइंट उड़ेगा, तो ये आपका 2 जीरो इसके लिख दीजिए, ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर इंटू 10 कर दीजिए, और ये माइनस का है ना तो नीचे जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ये तो आप देखो ऊपर कितने जीरो हो गए अपने पास में 4, और नीचे भी कितने जीरो 4, तो ये सब हट गया इसमें से, तो 372/3 रह जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 124। और यूनिट क्या होती है याद करो जल्दी से, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, और साथ में क्या था, यस ओम इनवर्स के साथ में क्या लिखते हैं अपन, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आपका परफेक्ट आंसर हो गया। यस स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सोल्यूशन। ठीक है, ऑफ डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर है ना, एंड लेंथ दे रखी है अपन को 50 सेंटीमीटर, इज 5.5 इंटू 10⁻³ ओम। ये आपकी रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, और कैलकुलेट 3 स्टेप में करना है, कैलकुलेट इट्स, एक तो आपको रो निकालना है नंबर 1, दूसरा आपको कप्पा निकालना है नंबर 2, और थर्ड आपको देखिए 3 स्टेप मोलर कंडक्टेंस। तो इसको 3 स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ, ये इसी तरह से सिस्टमेटिक लिखेंगे एग्जाम में, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, जिसको अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो याद रखना एग्जाम में, अगर इसकी रेजिस्टिविटी लिखा है चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा है, इन दोनों का मीनिंग एक ही होगा, रो। ठीक है, तो रो का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L/A, ये फॉर्मूला होता है। आपको इसमें से क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी लिखी, ये कैलकुलेट करना है, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो रो इधर आएगा, तो R और A तो आपका टॉप पे हो जाएंगे और लेंथ आपकी डाउन में हो जाएगी। ठीक है, अब वैल्यूज रख दीजिए। R अपन को कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस देखो ये रही 5.5 इंटू 10⁻³। ठीक है, 5 इंटू 10 ये आपकी रेजिस्टेंस दे दी, रेजिस्टेंस दिस। दूसरा अपने पास A, स्टूडेंट्स इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, कॉलम। तो जो कॉलम होता है, कॉलम मतलब जस्ट लाइक दिस, तो कॉलम का जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, ए यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो कॉलम का कितना होता है याद करो, πr² है ना, πr² आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू तो होती बच्चों 3.14, और आर कितना होगा, तो आर की जगह अपन को क्या है कि एग्जाम्पल में डायामीटर दे रखा है, तो डायामीटर का आधा कर देंगे तो आर आ जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, डायामीटर अपॉन 2, तो 0.5 ले लेंगे इसको, और उसका वापस स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया में स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। यस, तो इसका जैसे ही सॉल्व करोगे तो इंटू 5 कर दीजिए, तो ये आपका करीब आ जाएगा 0.785, और क्रॉस सेक्शन एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में लेंथ हमको कितनी दे रखी 50 सेंटीमीटर, तो ये 50 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनली सारी वैल्यू रखेंगे तो रो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आर कितना हो जाएगा, यस अब सारी वैल्यूज प्लेस कर दो। आर की जगह कितना लिख दें, रेजिस्टेंस हमारी कितनी है 5.55 इंटू 10⁻³ अपॉन ए कितना बच्चों, तो ए हमारा ये कैलकुलेट हो गया 0.785 अपॉन लेंथ कितनी 50 सेंटीमीटर। सॉल्व करिए फटाफट, वीडियो पॉज करके देखो कितना आंसर आ रहा है। यस स्टूडेंट्स, आपका आंसर आया होगा 87.13 ओम और सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया स्टेप 1। यस स्टूडेंट्स, तो हमारी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट हो गई, रो जो अभी आपने आंसर देखा 87.13 ओम इंटू सेंटीमीटर, यह आपका कैलकुलेट हो गया। अब अपन को सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट करनी है कंडक्टिविटी, तो यहां पे लिखिए स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी याद रखिए स्टूडेंट, कंडक्टिविटी लिखा है या इसकी जगह स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखा है, इन दोनों का मीनिंग कप्पा ही होगा।
इसीलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। गाइड एनसीईआरटी वर्ड अलग अलग यूज करते हैं, तो ये दोनों एक ही मीनिंग होंगे। यस, अब देखिए स्टूडेंट्स, कप्पा का चूंकि हमारे पास स्टेप 1 के अंदर रेजिस्टिविटी कैलकुलेट होगी, जिसको अपन कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कप्पा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधा कप्पा इज, जैसे अपनी कंडक्टेंस होती है, तो कंडक्टेंस क्या होती है, ये लिखा हुआ यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होती है, वैसे के वैसे कप्पा भी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और इसमें जैसे कंडक्टेंस है वैसे ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्पेसिफिक कंडक्ट, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में ध्यान रखना, स्पेसिफिक मींस कप्पा, तो कप्पा इक्वल्स टू अपॉन रो हो जाएगा। तो इसीलिए इसको, तो इस फॉर्मूले के अंदर कप्पा में या तो लिखा आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या लिखा आएगा कंडक्टिविटी। 1 अपॉन में या तो लिखा आएगा रेजिस्टिविटी या इसकी जगह लिख सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यस, तो आपके पास ऑलरेडी सॉल्व है ये, तो 1 अपॉन कर दीजिए, रो की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 87.13। यस, इसको सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। यस स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.011, और इसका यूनिट आपको याद है कप्पा है, तो कप्पा मंत्र क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यस, इसी न्यूमेरिकल का थर्ड पार्ट लेते हैं, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। इसको भी मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं, तो इसीलिए कंडक्टेंस लिखे या कंडक्टिविटी लिखे मोलर के रिस्पेक्ट में। एक और मैंने नोट यहाँ पे लिख दिया, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल में अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी वर्ड लिखा आता है तो इसका मीनिंग हमेशा कप्पा होगा, और अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी लिखा आता है तो इसका मीनिंग हमेशा रोटेट करना है। और कप्पा का रो से क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल। स्पेसिफिक की रेसिप्रोकल होती है, नॉर्मल की रेसिप्रोकल्स होती है, ठीक है। तो अब देखो, अपन चलते हैं स्टेप 3 के अंदर। तो स्टेप 3 में अपना आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ, स्टेप 3 में हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। कुछ बुक इसको मोलर कंडक्टिविटी भी लिखती है, मोलर कंडक्टिविटी, तो दोनों का मीनिंग एक ही होगा, आपको लैम्डा एम ही निकालना। फॉर्मूला याद करो, अभी लिखा हुआ देखो, ये फॉर्मूला यूज होगा, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा, तो वीएम तुम कैसी हो इनटू 1000, तो ये अपना आप ही लीटर में कन्वर्ट है, तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। यस, वैल्यूज देख लीजिए, कप्पा की वैल्यू सेकंड स्टेप में आई थी, कितनी ली थी अपन ने 0.00, है ना। आगे अगर एक डिजिट और लेना चाहें तो 4 हो जाएगी, 4-8 तक जा सकते हैं, डिपेंड्स, वैसे 2 डेसिमल तक, ठीक है। और कंसेंट्रेशन हमारी कितनी है, तो ये आ गई 0.05 मोल पर लीटर इनटू 1000। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है। यस स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर मैच करिए 229.6, ठीक है। और इसमें यूनिट वापस वही, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, मोल इनवर्स हो जाएगा, और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में टोटल 3 स्टेप्स थी, जिसमें हमने रेजिस्टिविटी कैलकुलेट की, फिर उसके बेसिस पे हमने कंडक्टिविटी कप्पा कैलकुलेट किया, और फिर उसके बाद में मोलर कंडक्ट। तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आता बच्चों, तो उसमें हमेशा जब भी आप कोई न्यूमेरिकल स्टार्ट करें तो ये रिलेशन जितने भी मैंने आपको लिखाए हैं, जैसे मान लो आर गिवन है, लेंथ गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर कॉलम का अपन को कैलकुलेट कर सकते, उससे रो निकल जाएगी। फिर रो का वापस रिलेशन किससे होता है, कप्पा से, है ना। तो कप्पा रो अगर आ गया तो फिर तो रेसिप्रोकल से कप्पा डायरेक्ट निकल जाएगा। नहीं तो अगर अपन को किसी न्यूमेरिकल में अगर रेजिस्टेंस दे रखी है तो रेजिस्टेंस से भी अपन पहले आर की या आर या सी निकल जाएगा, फिर कप्पा का सी से वापस रिलेशन होता है लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, और अगर लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया में सेल कांस्टेंट दे रखा है तो इसका भी वापस इससे रिलेशन है। फिर ये इनमें से जो भी वैल्यू होगी कप्पा, वो आगे प्लेस हो जाती है मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यानी कि ये सारे फॉर्मूले आपस में इंटरलिंक है, तो आपको हमेशा यहां से जर्नी शुरू करनी है अपन की। इनमें से कोई ना कोई जब कैलकुलेट हो जाएगा यहां तक, तो इनमें से कोई वैल्यू उनमें काम आ जाएगी जो मोलर कंडक्टेंस या
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर। तो इस तरह से जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें स्टूडेंट, तो इन फॉर्मूला का कोरिलेशन, इनमें जो वर्ड्स है वो भी पूरा ध्यान रखें। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है द मेजर्ड रेजिस्टेंस। ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस मींस आर ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग। तो आर की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 7.5 10 टू द पावर -3 m। सॉरी, ये इसका वो कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में सोल्यूशन ऑफ KCl एट 43 डिग्री सेल्सियस वाज, यहां पे दे रखा है यार, और वो हमारा कंसंट्रेशन जिसको अपन C बोलेंगे मोलरिटी के रेस्पेक्ट, मतलब इतने मोलर कंसंट्रेशन की जो रेजिस्टेंस मेजर हुई वो 1005 ओम्स है। ठीक है, और कैलकुलेट, अब अपन को कैलकुलेट क्या करना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। याद करो, मैंने नोट में लिखाया था अभी आपको इसके जस्ट पहले, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा कैलकुलेट करना है ऑफ ए सॉल्यूशन एंड गिवन सेल कांस्टेंट। अपन को सेल कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों, G स्टार है ना, सेल कांस्टेंट सीधा G स्टार हो जाएगा। तो अपन इसमें पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करें। तो स्टेप वन के अंदर सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा। तो कप्पा का क्या होता है, कजरारे इतने शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई थी इसकी। तो G कांस्टेंट अपन को कितना दे रखा, 125, रेजिस्टेंस हमारी कितनी है 1005। यस, सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके कितना आ रहा देखो। यस स्टूडेंट, आपने सॉल्व किया होगा, इसका आंसर आएगा 1.24 इंटू 10 टू द पावर -3, और इसका कपा मंत्र है तो यस यूनिट आपको याद होगी ओम इनवर्ट सेंटीमीटर इनवर्ट। हमेशा कोई भी सोल्यूशन लिखें स्टूडेंट्स तो ये ध्यान रखना है विद यूनिट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसी के अंदर बी कंपोनेंट जो अपन को कैलकुलेट करना है वो है मोलर कंडक्टेंस, यानी कि मोलर कंडक्टेंस कितनी आएगी। तो आपके पास में एक पार्ट सॉल्व हो गया, कंडक्टेंस की वैल्यू याद रखिए जो अपन को यूज करनी है। तो अपन इसके अंदर स्टेप 2 के अंदर एंटर होते हैं। तो स्टेप 2 में अपन को मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, यानी कि अपन को लैम्डा m कैलकुलेट करना। ठीक है, तो लैम्डा m का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू K/C इंटू 1000। Vm तुम कैसी हो। यस, K अभी आपके पास आया था, कितना आंसर आया K का 1.24 10 टू द पावर -3। ये C फॉर कंसंट्रेशन अपन को कितनी दे रखी है 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये आपका 1000। यस, सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, ये आपका आंसर आ जाएगा। यस स्टूडेंट्स, आपका जो फाइनल आंसर है वो 165.87 के आसपास आ जाएगा। इसमें अगर आप डिजिट में एक और 4 लेंगे तो परफेक्ट लगभग इतना आ जाएगा। और यूनिट आपको बताइए इसकी क्या होती है, ओम इनवर्स, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे थे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जिसमें जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जो थे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनमें किस तरह की कंडक्टिविटी इफेक्ट होती है अलग अलग फैक्टर से, उसका डिस्कशन किया। स्टूडेंट, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि इसमें हर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बाद में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। जितनी आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं न्यूमेरिकल, मोस्टली बोर्ड में लगभग इस पैटर्न के ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। कंपटीशन में भी आपको, जेईई नीट में भी इसी तरह के शॉर्ट न्यूमेरिक, जैसे अभी अपने 2-3 स्टेप में किए, तो कॉम्पिटिटिव में इसमें से पर्टिकुलर 1 स्टेप या मैक्सिमम 2 स्टेप, और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, और बाकी बोर्ड के अंदर जितना भी आपका या रिटन एग्जाम कोई भी आता है कंपटीशन का, तो उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हो सकता है। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कैसे न्यूमेरिकल को आपको फॉलो करना है, उसको मोलर कंडक्टेंस से जाना, और भी कोई न्यूमेरिकल के अंदर, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग कंसेप्ट तो पूरा समझे, और उसके साथ जितने भी फॉर्मूले होते हैं उस पूरे चैप्टर के अंदर, और हर फॉर्मूले का किससे कोरिलेशन है नेक्स्ट फॉर्मूले से, ये आप जितना जल्दी रिकॉल करेंगे अपने दिमाग में, उतना ही आपका न्यूमेरिकल जो होगा वो इजी हो जाएगा। इसीलिए किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, न्यूमेरिकल में यही इसमें आर्ट होती या स्टाइल होती सॉल्व करने का, कि सबसे पहले जो जो वैल्यू आपको दे रखी है उस न्यूमेरिकल के अंदर, उसको वहीं पे पेंसिल से मार्क कर दीजिए। पेंसिल मींस जहां या रफ वर्क में आप मार्क कर दीजिए भी क्या क्या वैल्यूज अपन को न्यूमेरिकल में गिवन है, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल के अंदर की
क्वेश्चन में पूछा क्या गया, यानी कि आस्क में क्या फॉर्मूला लगेगा। तो आप पहले डायरेक्ट ये मत सोचिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, ये नहीं सोचना। पहले तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डाटा है, नंबर 1। दूसरी चीज, आपसे डिमांड क्वेश्चन में क्या की गई, जैसे सपोज आपको मोलर कंडक्टेंस निकालनी, सपोज तो मोलर कंडक्टेंस स्टूडेंट्स अपन को पता, उसका फॉर्मूला सोचिए सबसे पहले, वो फॉर्मूला लिख दीजिए। अब मोलर कंडक्टेंस में आपको क्या क्या चाहिए, तो आपने कहा भाई कप्पा चाहिए और एक मोलरिटी चाहिए। तो आप फिर वापस क्वेश्चन में बैठ जाइए और उसमें देखिए क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसके अंदर आपका कप्पा और ये मोलरिटी है या नहीं। अब यहाँ पे 2 होंगे, कप्पा गिवन नहीं है सपोज, कोई बात नहीं, तो कप्पा से वापस बैठ जाइए। कप्पा का रिलेशन किससे है, तो आपने कहा कजरारे, तो आप न्यूमेरिकल में देखो सेल कांस्टेंट या रेजिस्टेंस दे रखी है या नहीं। अगर उसमें आपको लगता है कि सेल कांस्टेंट मेंशन नहीं है तो आप और सोचिए कप्पा का रिलेशन और किससे है, तो इसमें आ जाएगा ये वाला कैसी हो सीलम, तो ये आपकी कंडक्टेंस लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इनमें से कोई ना कोई आपको जरूर, ये भी नहीं है तो फिर इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से भी रिलेशन होता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। तो यानी कि के को हर हाल में अपन को किसी न्यूमेरिकल में फाइंड करना होगा, तभी जाकर के वीएम आपकी कैलकुलेट होगी, लैम्डा एम कैलकुलेट होगा। और मोलर कंडक्टेंस में कंसेंट्रेशन तो अपन को गिवन होती है, नहीं तो आपके पास मोलरिटी का भी फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो ये कुछ बातें जो न्यूमेरिकल्स के अंदर ध्यान रखनी है, यानी कि 2 चीजें आप इंपॉर्टेंट रखिए। एक तो क्वेश्चंस के अंदर गिवन क्या वो फॉर्मूला पहले लिखो, फिर क्वेश्चन को रीड करिए बहुत ध्यान से और उसमें देखिए क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन, इन दोनों को मैच करिए। अब इनमें कौन सी चीज नहीं है, वो इनडायरेक्टली कैसे कैलकुलेट हो सकती है उन डाटा के बेसिस पे, वो उसमें प्लेस करिए। फिर इस न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आई एम श्योर कि आप कॉन्फिडेंटली अपने न्यूमेरिकल को कंप्लीट 100% करेक्ट कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस रखिए, कैलकुलेशन आप फास्ट रखेंगे, थोड़ी सी मैथ स्ट्रांग रखिए, फास्ट कैलकुलेशंस करिए और उसमें परफेक्ट आंसर लाने की कोशिश करिए। तो ये इसमें इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।